Audio Jungle. Audio Jungle. लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक ऐसा दौर चला कि चनपटिया के लोग सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। आज जहाँ तक माननीय विधायक जी का है, आज घोषणा कर रहे हैं कि भांगाई माई मंदिर और या आपको पटजिरवा मंदिर या खरटिया का शिव मंदिर 10 दिन में आचार संहिता लगने जा रहा है। यही काम, यही बात आप पहले क्यों नहीं बोले? आज चुनाव का वर्ष आया है, देखिए राजनीति कीजिए। ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है। इतना झूठ मत बोलिए कि भगवती आपको माफ न करे। राजनीति जनता जन सेवा का माध्यम बनना चाहिए, औद्योगिक स्वरूप नहीं होना चाहिए। आज एक छोटा सा छोटा किसी को चनपटिया वासी को काम पड़ रहा है, ब्लॉक हो, अंचल हो, सीडीपीओ कार्यालय हो, बीडीओ कार्यालय हो, अजीब हालात बना है। जनता की कोई नहीं सुन रहा है। जनता त्रस्त है और जन आक्रोश में डूब जाएगा। समय रहते इन बिंदुओं पर नहीं ध्यान दिया तो हमने उस दौर को देखा है कि 90 के पहले हम कहीं नहीं थे। 85 के चुनाव में हम वोटर तो नहीं थे, लेकिन 85 के चुनाव में मैं बाल कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। पोस्टर और उस समय बैनर नहीं था, हम लोग ले बना के दीवार पर पोस्टर चिपकाया करते थे। आज दौर बदला, लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने विश्वास किया, तो छल मत कीजिए, नौजवानों को मौका दीजिए। ये कौन सा स्वरूप आप बना कर रखे? अभी भारतीय जनता पार्टी में 4000 से ऊपर युवाओं का आवेदन पड़ा है चुनाव लड़ने के लिए। क्या युवाओं का मौका मिलना चाहिए या नहीं? निश्चित मिलना चाहिए। युवा शक्ति देश के भविष्य है। और हम कह रहे हैं, मैं भी तो देख रहा हूँ कि पश्चिम चंपारण जिले को ही उदाहरण के तौर पर रखिए। कौन है युवा? कहाँ है युवा? कहाँ युवा को मौका? कहने के लिए ये सिर्फ मुहावरा है। कहीं युवा को मौका नहीं मिल रहा है। उचित देखिए, सही लोगों को भागीदारी दीजिए, सही लोगों को जोड़िए, मौका दीजिए। इससे क्या होता है ना, चुनाव को रोचक रहना चाहिए, चुनाव आकर्षक रहना चाहिए, चुनाव में लोगों की एक लालसा जुड़ी होनी चाहिए, उबाऊपन ना हो। यही हालात है। मोदी जी है ना, नीतीश जी है ना, कब तक मोदी जी नीतीश जी के नाम पर आप लोग जीतिएगा? जनता आक्रोशित हो गई है। परिणाम नवंबर के महीने में जब मतगणना होगी, समय रहते अगर इन बिंदुओं पर नहीं ध्यान दिया गया तो देखिएगा। सर, विधायक जी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने जितना विकास किया है चनपटिया क्षेत्र में, और क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है जितना चनपटिया क्षेत्र में विकास किए हैं। क्या विकास है? अच्छे, आप लोग तो आईना है। सच धन्यवाद है कि आप लोग जितना पूरी ईमानदारी या निष्ठा से, मैं पूछता हूँ कि लोहियरिया पंचायत हुआ, उसमें नया सड़क कहाँ बना है? गीधा में नया सड़क कहाँ बना है? बकुलहर में नया सड़क कहाँ बना है? उत्तर घोगा, दक्षिण घोगा, औरैया हो, बेतिया डी हो, पश्चिमी तुरापट्टी, पूर्वी तुरापट्टी, सिरसिया, चरगाहा, चूहड़ी, ये तमाम जो मैं आपको खर्ग पोखरिया हो, बनकट पुराना हो, चनपटिया नगर हो, या आपको सरिसवा हो, या आपको धोकराहा हो, बैठनिया हो, नया कहाँ बनाए हैं? यमुना पुल के लोग अभी रोड और पुल को लेकर के रखिए जीएमजी में गए, उस पर क्या बताएं? अब बताइए, मैंने उस कालखंड को देखा है, मेरा संबंध है डुमरी में। मैंने सपना देखा था कि बरसात का महीना हो और मोटरसाइकिल पर सवार होकर के महानवा चला जाऊं, तो मैं समझूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और शान से कह पाऊं कि हम सबों ने काम किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, हरिवाटका से लेकर अनहरी चनहरी के बीच आप सुदूर इलाकों की बात अलग कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हरिवाटका से लेकर के अनहरी चनहरी पुल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड था। पूछिएगा उनसे जा करके, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड का हम लोग ट्रांसफर कराए पीडब्ल्यूडी में, तब जाकर के ये सड़क बनी।
आंधरी चंदरी पुल से सरिस्वा तक, फिर सरिस्वा को हम लोग कनेक्ट किए, गौलोचनी होते हुए महानवा को डुमरी से जोड़े, फिर तिरवा का ये आपको बघम्बरपुर आप धनकुटवा जाइए, पूछिएगा धनकुटवा से सड़क निकला है, सेमरा जाता है। आगे जाइएगा तो सेमरा का एक दूसरा सड़क हुआ, गढ़वा हो, भोगाड़ी हो, बढ़ैया टोला हो। अरे कहने से होगा कि किसने विकास के कहाँ नया सड़क दिए हैं। आप रतनमाला जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ, मिसिर टोला से जो सीधे बनकर जाता है हरजन बस्ती तक, आप पैदल नहीं जा पाएंगे। कितना भी नया मोटरसाइकिल हो, आपका मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगा। दूसरे के किए कीर्ति का हरण कीजिएगा, जनता को सब पता है। अब आप तो ये SHO बना है, स्टेट हाईवे, कह रहा है इसको कि देवान टोला, सुगौली और राजघाट होते हुए, पकड़ी होते हुए लोहरिया कैथवलिया होकर जाती है। ये सड़क नया बना है क्या? चूड़ी सनिचरी नया बना है क्या? चूड़ी पोखरिया नया बना है क्या? अजीब हाल है भाई। सर क्या लग रहा है कि ये 10,000 जो जीविका दीदियों के लिए जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये वोट पूरा कंफर्म है कि भाजपा या नीतीश कुमार को ही मिलेगा? देखिए, ये अच्छा काम है, देना चाहिए, लेकिन आज ही क्यों? काश ये काम 1 साल पहले हुआ रहता तो विरोधियों को, हमारे जो विरोधी पार्टी है, उसको कहने का मौका नहीं मिलता कि 10 दिन बचा है तो आप जीविका दीदी को दे रहे हैं, आशा को दे रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दे रहे हैं। उनके ऊपर कितना, आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका है उसको जा करके देखिए, पशु की गणना वही करेंगी, नाम का गणना वही करेंगी, सारा जितना सर्वेक्षण कार्य है, काम 72 गो, पैसा कम, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो पैसा मलाई चाप रहे हैं। तो ये बड़बोले नेता मिले हैं चनपटिया को, और इनकी विदाई तो हो गई है, नौ दुर्गा साक्षी है। चनपटिया का अपना इतिहास रहा है, एक अतीत रहा है, जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। भंगा माई विदाई तो इनकी हो गई है, भंगा माई की असीम कृपा है। लोगों का कहना है कि चनपटिया का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं है जो चनपटिया का कार्यकर्ता को टिकट पार्टी नहीं देती है, दूसरे जगह से उठा कर ला कर देती है। ये सोचने वाली बात हो जाती है। सही कह रहे हैं आप कि चनपटिया स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, चनपटिया आज़ादी के महानायक की धरती है। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना 2025 में इतिहास बदलेगा, जीतेगा तो चनपटिया का बेटा ही, और होकर रहेगा। ये आपको कह रहा हूँ, नवरात्रा का पावन पर्व है, 25 में तो चनपटिया का बेटा जीतेगा। अब ये निर्णय NDA को करना है कि बाहरी बेटे को भेजोगे तो लगातार जो 25 साल से जीतने का एक रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। प्रत्याशी बदलिए, हमने उस दौर को देखा है। आज तीर की बात कर रहे हैं, मैं मसाल को भी मैंने देखा है कि मसाल में कहाँ था जनता। दीपक को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है पुराने दौर में। 2000 आप लोग तो चनपटिया को जानते हैं, 2000 के पहले चनपटिया में जब भाजपा का प्रत्याशी जाता था, किस नंबर में रहता था? देखिए, अटल जी जैसे लोग, आडवाणी जी जैसे हमारे आदर्श मुरली मनोहर, भारत माँ के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर जी, ऐसे नेता मिलेंगे क्या? उनकी नीति, उनकी विचारधारा, उनका सिद्धांत, उनका चाल, उनका चरित्र, उनका चेहरा। मैं नीतीश जी को भी अपना आइडल मानता हूँ। अरे अब नीतीश जी तो बनिए, उनके पद चिन्हों पर तो चलिए। ये भ्रष्टाचार में डूबा जो एक आकंठ माहौल बना हुआ है, ये उचित नहीं है। जनता गरीब को गरीब समझ करके चुनाव के अंतिम पहर में ये जो तोहफे बांटे जा रहे हैं, इन तोहफों का कोई मतलब है क्या? मजाक न बनाइए गरीब के गरीबों का, गरीबों के गरीबी का मजाक न बनाइए। मजाक ये लोग बन जाएंगे, परिणाम तो आने वाला है। मेरी शुभकामना है नीतीश जी के प्रति। हमारे वो आदर्श हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं।
आपको सभी एनडीए के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर